मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मूसो कहत मूल को लीन्हो। मूसो कहत मूल को लीन्हो। तू जसमती कब जायो। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। इस चैनल को आप लोगों का प्यार दुलार बहुत भरपूर मिल रहा है। बच्चों का रिक्वेस्ट था कि क्लास 7th का भी मैथमेटिक्स का वीडियो डाला जाए, तो आज मैं क्लास 7th मैथ्स का रेखी समीकरण की कुछ मूलभूत अवधारणाएं शूट कर रहा हूं। इसे आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेखी समीकरण क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है रेखीय समीकरण। तो समीकरण क्या होता है और रेखी समीकरण क्या होता है। तो ऐसा कथन, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि x धन 5 बराबर 7, यह एक कथन है। कोई संख्या है जिसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो योगफल 7 हो जाता है। ये कथन हमको हिंदी में प्राप्त है। तो यहाँ ये देखा जाए कि x की कौन सी वैल्यू है जो इस कथन को संतुष्ट करेगी। तो हम देख पाते हैं अगर x बराबर 2 भर देते हैं तो 2 धन 5 बराबर 7 हो जाएगा। अर्थात x बराबर 7 के अतिरिक्त और कोई भी अगर वैल्यू भरते हैं तो इस कथन को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो यहीं से समीकरण की परिभाषा ही निकल जाती है। ऐसा कथन जो चर के किसी विशेष मान के लिए सत्य होता है उसे समीकरण अथवा इक्वेशन कहते हैं। अब बात आ गई रेखीय क्या है, लीनियर क्या है। तो रेखी को भी परिभाषित कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर x का जो पावर है, जो घात है, वह एक घात है। एक लिखा नहीं है लेकिन हम इसे एक मान लेते हैं। तो जिस समीकरण के चर की घात 1 होती है उसी को रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, और ये भी रेखीय समीकरण एक चर में, रेखीय समीकरण 2 चर में भी होता है। जैसे मान लिख दिया जाए कि 2x धन 5y बराबर 18, ऐसा लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x चर भी है y चर भी है और घात क्या है, 1 है। तो रेखीय समीकरण तो है यह, लेकिन यह एक चर में नहीं है, 2 चर में है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रेखीय समीकरण की बात नहीं करेंगे, एक चर वाले रेखीय समीकरण की बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले समीकरण को हल करने की विधि हम लोग सीखेंगे, किस तरीके से समीकरण हल किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। रेखीय समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b बराबर c के रूप का हो तो इसको रेखीय समीकरण एक चर में कहा जाता है। अब इस पर जैसे मान लीजिए लिखा हो कि x प्लस a बराबर b, इस टाइप का हो सकता है रेखीय समीकरण। और दूसरा हो सकता है x माइनस a बराबर b। तीसरा हो सकता है x गुणे a बराबर b। चौथा हो सकता है x भागा a बराबर b। मतलब गणित की जो 4 संक्रियाएं हैं, क्या, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़ को हम प्लस से, घटाव को माइनस से, गुणा को इधर इंटू से और भाग को डिवाइड चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय समीकरण इस 4 तरह का हो सकता है। तो इसमें किस तरह का है तो हम क्या करेंगे कि हल आएगा, आइए उसे देखते हैं।
तो जब यक्स प्लस ए बराबर बी हो तो यक्स का मान निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, यक्स बराबर बी माइनस ए प्लस ए। समीकरण का दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष है। बराबर के इधर बायां है, बराबर के इधर दायां है। तो यक्स जो है वेरिएबल है, चर है, ए और बी कांस्टेंट है, अचर राशियां। अब वेरिएबल और कांस्टेंट कहाँ से आ गए, इसको भी जान लिया जाए। इस कथन में यक्स धन ए, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया था यक्स धन 5 बराबर 7, तो यहाँ पर 7 का मान बिल्कुल फिक्स है, 5 भी बिल्कुल फिक्स है। यक्स का मान वेरिएबल हो सकता है, चर जिसको कहते हैं, माने बदल सकता है, बदलने वाला हो सकता है। यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान फिक्स नहीं है, इसलिए इसको वेरिएबल या चर कहा जाता है। अब चर की जगह पर न केवल एक्स को लिखा जाता है, बल्कि वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, पी क्यू आर, क ख ग घ च कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ इस समीकरण में यक्स का मान, यक्स वेरिएबल है, ए और बी कोई न कोई अचर पद है, जैसे 5 और 7 है वैसे ए और बी हो सकता है। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, यक्स बराबर बी माइनस ए कर देंगे। मतलब बाएं पक्ष में अगर धन ए है, इसको उठा करके बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। अब क्यों इसको हम बाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष में लाएंगे, इसलिए लाएंगे क्योंकि हमको यक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है, यक्स का मान निकालनी है हमको, इसलिए बाएं पक्ष में केवल यक्स ही रहेगा। अच्छा, इस तरह का रहेगा तब क्या करेंगे, बस यक्स बराबर बी को पहले लिख देंगे, आप माइनस ए है तो पक्षांतर कर देंगे तो प्लस ए हो जाएगा, उसके बाद से जोड़ घटा देंगे जो भी रहेगा। अब यहाँ देखा जाए यक्स गुणे ए बराबर बी है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर गुणा है तो यह भाग हो जाएगा। यहाँ देखिए यक्स भागा ए बराबर बी है तो यक्स बराबर बी गुणे ए हो जाएगा। अर्थात इससे प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो जोड़ घटाना में बदल जाता है, घटाना जोड़ में बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है और भाग गुणा में बदल जाता है। तो ये हमारे रूल हो गए, इनको हम नियम मान सकते हैं। अब आइए इन नियमों पर एक एक उदाहरण जब हम देख लेंगे तो हमारा ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, अब पहले वाला एग्जाम्पल देखा, यक्स धन 5 बराबर 7, तो यक्स का ये एक समीकरण है और वो भी कौन समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, रेखी समीकरण है। यक्स का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यक्स बराबर 7 को पहले लिख लेंगे, बराबर 7 है तो बराबर 7 है, 7 को पहले लिखेंगे, धन 5 है, बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। यक्स बराबर 7 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, मान लिया कैसे, यक्स ऋण 5 बराबर दे दिया हो 12 और यक्स का मान हमको ज्ञात करना हो, तो बराबर आप रूल को देखेंगे, यक्स ऋण ए बराबर बी था तो यक्स बराबर बी धन ए हो गया, वैसे ही यक्स बराबर 12 धन 5 या यक्स बराबर 12 5 17 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन मान लिया कि यक्स गुणे 3 बराबर 15 दे दिया हो, यक्स गुणे 3 बराबर, जैसे लिखा है यक्स गुणे बराबर बी, वैसे ही यक्स गुणे 3 बराबर अगर 15 दिया हो और यक्स का मान हमको निकालना हो अर्थात समीकरण को हल करना हो तो क्या करेंगे, यक्स बराबर देखेंगे यहाँ गुणे 3 में है तो लिख देंगे बराबर 15 को पहले लिखेंगे, और गुणे 3 है तो गुणा जो है भाग में बदल जाता है, गुणे ए है तो भागा ए हो गया। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। बस यही छोटी बात जो है इसको ध्यान में रखना है। ये तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे, जोड़ घटाना में बदल जाता है, घटाना जोड़ में बदल जाता है, गुणा भाग में, भाग गुणा में बदल जाता है, बहुत आसान है यह। तो यक्स गुणे 3 बराबर 15, यक्स बराबर 15। अब या तो हम भागा 3 लिख सकते हैं
या इसको x बराबर 15/3 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x बराबर 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर न समझ, जैसे मान लीजिए इसको क्या 2/4 है, ये भिन्न है हमारा, तो भिन्न को हमेशा अपने न्यूनतम रूप में लिखा जाता है, मतलब उसको काटा जाता है, उसको और छोटा किया जाता है, इतना छोटा किया जाता है कि अब उससे ज्यादा छोटा ना हो पाए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 हो गया। मान लीजिए कि लिखा हो 27/15 लिखा हो, तो क्या करेंगे, 3 पचे 15, 3 9 27 बराबर 9/5 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से 15/3 है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाता है। एक ही संख्या से काटते हैं, ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिससे वह दोनों कटे। और अगर एक बात कहूं तो 3 और 5 का जो मौसा होता है उसी से कैंसिल किया जाता है। 27 और 15 का जो मौसा होता है उसी से कैंसिल किया जाता है। 2 और 4 का जो मौसा होता है उसी से काटा जाता है। तो ये हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जैसे लिखा हो कि x भागा 8 बराबर लिखा हो 3 लिख दिया गया हो, तो x भागा 8 बराबर 3 दिया हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाग में 8 है इसलिए गुणे में हो जाएगा, 3 गुणे 8 हो जाएगा। x बराबर 8 त्रिके 24। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा सा कंटेंट रहा, इसको आप जानिए, एक बार और देख लीजिएगा। x प्लस a बराबर b है, तो x बराबर b माइनस a हो जाता है। इस पर एग्जाम्पल x धन 5 बराबर 7 है, तो x बराबर 7 ऋण 5 बराबर 2 हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत छोटा सा इसका हल भी है। x ऋण a बराबर b अगर दिया हो तो x बराबर b प्लस a हो जाएगा। अब उसके आधार पर एक प्रश्न ले लिया, x ऋण 5 बराबर 12 दिया हो तो x बराबर 12 धन 5 यानी कि x बराबर 17 हो जाएगा। x गुणे a बराबर b है, तो x बराबर b भागा a हो जाता है, गुणे a है भागा a हो जाएगा। इस पर एक सवाल देख लिया गया, x गुणे 3 बराबर अगर 15 समीकरण दिया हो तो x का मान निकालने के लिए 15 भागा 3 कर देंगे, तो x बराबर 15/3 अर्थात 5 हो जाएगा। अब x भागा a बराबर b है, तो x बराबर b गुणे a, तो इस पर आधारित एक प्रश्न यही ले लिया गया। x भागा 8 बराबर 3 माना जाए, तो x बराबर 3 तो पहले लिख लेंगे, भागा 8 है तो वह गुणे 8 हो जाएगा और 8 त्रिके 24 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको, ताकि आप भविष्य में इसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई बात हो तो कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।